हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी शुक्ला ड्राइंग। आज हम सभी क्लास 10 साइंस के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो किसी वस्तु का बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनने वाला कौन सा दर्पण है? उत्तर। अगर लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस। कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले ध्यान देना पड़ता है यहाँ पे कि दर्पण है कि लेंस है। अगर लेंस पूछेगा तो उत्तल लेंस, अगर दर्पण पूछेगा तो अवतल। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करना? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। जरा दूरदृष्टिता में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो द्विफोकसी लेंस। प्रकाश की किस घटना के आधार पर आकाश नीले रंग का दिखाई देता है? तो प्रकाश की प्रकिरण। जहाँ कलर की बात आ जाए वहाँ पे प्रकिरण ही होगा। ये मैं दूसरे से क्वेश्चन पेपर ली थी तो वहाँ पे पहले से टिक लगा था। किसी धातु में के तार में विद्युत धारा प्रवाह किस कारण होता है? प्रोटॉनों के द्वारा, आयनों के द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण नहीं है। विद्युत बल्ब तो ये तो हाँ उसमें उपकरण है विद्युत धारा का। विद्युत हीटर ये भी, विद्युत फ्यूज ये भी, विद्युत घंटी होता है, कुछ होता होगा लेकिन ये उसमें उपकरण नहीं है। 1 किलो 8 घंटा में कितने जूल होता है? तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच का ग्राफ कौन सा वक्र के रूप में होता है? सरल रेखा। ओम का नियम क्या होता है? तो B इज इक्वल टू IR ओम का नियम होता है। जिन अपक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं तो उस अपक्रिया को कहा जाता है उभय अपघटन, और इसे द्विविस्थापन अपक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विविस्थापन अपक्रिया, उभय अपघटन। योगात्मक को संयोजन अपक्रिया भी कहा जाता है। प्रतिस्थापन को विस्थापन अपक्रिया भी कहा जाता है। वियोजन अपक्रिया को अपघटन अपक्रिया भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से अम्लीय अवयव है जो जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है उसे अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, ना इसमें है ना इसमें है, तो यही सही ऑप्शन ये हो जाएगा, सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत कहलाती है एनोडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? एनोडिंग। अल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2 और CnH2n किसका होता है? एल्कीन का। CnH2n-2 किसका होता है? एल्काइन का। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम कौन सा कार्बनिक यौगिक बना? यूरिया। श्रृंखलन के गुण से कौन सा परमाणु में पाया जाता है? कार्बन। किस में पाया जाता है? कार्बन में से श्रृंखलन गुण पाया जाता है। इसकी संयोजकता 4 होती है ना। पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है? ज से जल, जा से जाइलम, ऐसे आप याद कर सकते हैं। फा से फूड, फा से फ्लोएम। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। जो प्राथमिक उपभोक्ता उन्हीं को हम लोग शाकाहारी कहते हैं। द्वितीय, तृतीयक ये सब ही मांसाहारी में आ जाते हैं। मनुष्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेरिबेलम। निम्नलिखित में से मादा लिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन। हाइड्रा में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा। मानव में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है 2, X और Y। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 23 पे टिक लगा देते हैं। तो 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है, ना कि 23, 2 ही पाए जाते हैं, X और Y। आनुवांशिकता के जनक माने जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा।